Hello everyone, welcome back to NIOS Vision Point. I am Anjali Malviya, your bio expert. तो yes children, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर 3, राइट। तो इसमें एक्चुअली 3 मेन चैप्टर का एक मर्ज है ये चैप्टर, ओके। ये एक सेपरेट चैप्टर्स होते हैं आपका सेल, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हो सेल के पार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, काइंड्स ऑफ सेल। फिर एक होता है टिश्यू, ठीक है, तो उसमें ये एक सेपरेट चैप्टर है। और एक होता है सेल डिवीजन। तो ये आपका पूरा 3 चैप्टरों का ये मर्ज है ये चैप्टर, इसलिए थोड़े से ज़्यादा लेक्चर्स हो रहे हैं इसमें। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अबाउट द सेल, उनके ऑर्गेनल हमने देखे हैं एंड उनके क्या फंक्शंस हैं ये भी हमने देखे। डिफरेंट टाइप्स हमने देखे सेल के कि प्लांट सेल, एनिमल सेल वो किस तरह से अलग हैं। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि प्लांट वाले में प्रेजेंट हैं, एनिमल में नहीं प्रेजेंट हैं, राइट। फिर हमने देखा सेल डिवीजन के बारे में, मियोसिस और माइटोसिस के बारे में। एंड अब हम हैं टिश्यू पे अपने। तो टिश्यू हमें पता है कि टिश्यूज़ आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो वो भी आपके जो हैं 4 टाइप के होते हैं, राइट। एक है एपिथेलियल, और फिर है मस्कुलर, राइट, फिर है कनेक्टिव, फिर है आपका नर्वस। तो एपिथेलियल और कनेक्टिव ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब बचा हमारा मस्कुलर और नर्वस। तो ये दोनों ही बहुत सिंपल हैं, एज सच इनके बहुत ज़्यादा टाइप्स नहीं हैं, ठीक है, जैसे आपने एपिथेलियल और कनेक्टिव में देखा था, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है ऑलरेडी इनके बारे में, राइट। तो आज चलो डिटेल में देखते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं मस्कुलर टिश्यू के, ठीक है। एक है आपका स्केलेटल मसल, फिर है कार्डियक मसल, और एक है स्मूथ मसल। तो ये आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, कुछ इस तरह से ये दिखते हैं। स्मूथ मसल कुछ इस तरह से, इनका एंड जो है ये देखो एंड, ये पॉइंटेड एंड होता है, ठीक है, नुकीला एंड। इसको हम टेपरिंग एंड भी बोलते हैं कई जगह, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, टेपरिंग एंड या फिर पॉइंटेड एंड। और ये है आपका कार्डियक मसल, और ये है स्केलेटल मसल। अब जो कार्डियक मसल है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये जो टर्म है हमेशा रिलेटेड होगा। हमने लास्ट लेक्चर में भी बात किया था कि जो टर्म है कार्डियक, ये रिलेटेड होता है हार्ट से, ठीक है, हमारे हार्ट से, हमारे दिल से। तो ये जब देखो कार्डियक मसल, अब हार्ट का मसल, राइट, कार्डियक जब टर्म हमेशा हार्ट से रिलेटेड होगा तो मतलब हार्ट का मसल। तो हार्ट का मसल क्या हुआ कि हार्ट जो है हमारा वो जिनसे बना हुआ है वो आपके कार्डियक मसल हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, तो ये ध्यान में रखना, इसको कहीं नोट डाउन कर लो कि कार्डियक मसल जो है आपका जो हार्ट है वो इन्हीं से बना हुआ है। क्लियर है। और हमें ये पता है कि अगर हम एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें कि हम ह्यूमन बींग्स में किस तरह से एक लेवल है, किस तरह से हमारे बॉडी में अरेंजमेंट हुआ है, तो हमें पता है कि सेल, फिर सेल से बनते हैं टिश्यूज, जो कि हमारा भी चैप्टर भी है, राइट। टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल, अ बंच ऑफ सेल विच आर ऑफ सिमिलर ओरिजिन विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, राइट। तो सेल से बनते हैं हमारे टिश्यूज, और ये टिश्यू बनाते हैं फिर ऑर्गन, राइट, हमारे जो डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं, और ये ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, राइट। तो ये पूरा एक लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का हमारी बॉडी में। तो ये जो हार्ट है हमें पता है ये एक वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, ये एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो कि परफॉर्म करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इसका काम है, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेट करना हमारी पूरी बॉडी में। तो ये एक मेन ऑर्गन है, ठीक है। तो अब देखो ये ऑर्गन है, तो ऑर्गन किनसे बनते हैं? टिश्यू से बनते हैं। तो ये वाला ऑर्गन एक वाइटल ऑर्गन, ये किससे बना है? कार्डियक मसल से, ठीक है। क्लियर है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। और फिर यही ऑर्गन जो है ये बनाएगा आगे जाके ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? मतलब अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जैसे टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। तो ऑर्गन सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, राइट। और जिनका जो मेन एम रहेगा वो सिंगल रहेगा, मतलब एक सिंगल टारगेट रहेगा और उसी को वो पूरा करेंगे। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हमसे बात करें तो हार्ट मेन ऑर्गन है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट द ओनली ऑर्गन। समझ रहे हो? ये मेन ऑर्गन तो है,
क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। बट ये सिर्फ एक ही ऑर्गन नहीं है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है, लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं, किडनी और आपके लिवर, इनफैक्ट दे ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। क्लियर है? तो ये जो पूरा सर्कुलेशन है ब्लड का, ये सिर्फ अकेले हार्ट की उसमें नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली वो वीवीआईपी है सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसको सब लोग बहुत मानते हैं, सारे ऑर्गन्स हार्ट को, बट अकेले ये नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, वो सब इन्हीं के ऊपर होगा। हम उसमें पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे इस चैप्टर से पूछे चाहे आपका नेक्स्ट चैप्टर से पूछे, तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कार्डियक मसल, कार्डियक हमेशा रिलेटेड है हार्ट से, जैसे कार्डियक सर्जन, ठीक है, जैसे हार्ट सर्जन, उनकी हार्ट सर्जन ना बुला के उनको कार्डियक सर्जन भी बुला सकते हैं। फिर कार्डियक अरेस्ट, ओके, इट्स अ काइंड ऑफ साइलेंट हार्ट अटैक। ओके, तो ये भी कार्डियक इज टर्म विच इज रिलेटेड विद योर हार्ट। क्लियर है? चलो, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेड मसल, तो एक एक के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं और वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उनका कहाँ पे परफॉर्मेंस रहती है, ये भी देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर आपने देखा यहाँ पे कि ये जो है आपका कुछ इस तरह से दिखता है। चलो अब देखते हैं इसमें क्या है। सो सिलेंड्रिकल और अनब्रांच, इनका अगर हम इनके शेप की बात करें, सो दे आर बेसिकली सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड। अब इसी को हम लोग स्केलेटल भी बोल सकते हैं। ओके, तो बोथ आर सेम। फिर स्ट्रेशंस, मेनी न्यूक्लियाई। अब देखो यहाँ पे आप, देर आर मेनी न्यूक्लियाई, राइट, छोटे छोटे, ये देखो, तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, नॉट अ सिंगल वन। ठीक है, तो मेनी न्यूक्लियाई। फिर अटैच्ड टू दी बोन, और इनको हम इसीलिए स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। ठीक है, स्केलेटल, और ये जो स्केलेटल है, देखो यहाँ पे ज़्यादा न्यूक्लियाई है, वेराज यहाँ पे तो नहीं है, सिंगल सिंगल है। ठीक है, जो आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं, एक सर्कल जो दिख रहा है ब्लू कलर में, इसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, राइट। अभी हमने सेल में भी पढ़ा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये स्केलेटल, और इसी को हम सेम इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेड। तो समझ रहे, एक घर का नाम है, एक बाहर का नाम है। ठीक है, दोनों एक ही होते हैं। क्लियर है? तो कई बार क्वेश्चन में स्केलेटल पूछता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में स्ट्रेटेड पूछता है। क्लियर है? चलो, सो दे आर अटैच्ड टू दी बोन। अब देखो हमारा स्केलेटल मसल, अब नाम से ही समझ में आता है। ठीक है, तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए वो ये नाम दे देता है आपको, क्योंकि स्केलेटल से बच्चे शायद लिख सकते हैं, बट ये देंगे थोड़ा सा उनको लगता है कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आप लोग नहीं होने वाले हो, उन्हें नहीं पता है कि आप लोग नहीं होने वाले हो कंफ्यूज, राइट। चलो, फिर अब इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड्स। तो देखो, ये वॉलेंट्री मसल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये वॉलेंट्री मसल का मतलब दे आर अंडर आर कंट्रोल। एक टर्म आता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो वॉलेंट्री का मतलब कि वो हमारे कंट्रोल में रहता है। ठीक है, और इनवॉलेंट्री का मतलब कि ऐसे मूवमेंट जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो आप सोचोगे कि मैम ऐसे कौन से मूवमेंट हैं? तो देखो, अगर आपको भूख लगी है, ठीक है, और टेबल पे आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे वैरायटी, एप्पल, मैंगो, बनाना, एवरीथिंग, राइट। तो अगर आपका मन है एप्पल खाने का, चलो एप्पल खाने का मन हो गया हमारा, तो भूख लगी है भाई, तो टेबल है सामने, तो हम क्या उठाएंगे? ऑब्वियसली हम यूज़ करेंगे अपने हैंड्स का। क्लियर है? और उसकी हेल्प से हम एप्पल ही उठाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे इतने सारे जो वैरायटी है फ्रूट्स की, हम उनको उठाने जाएंगे, राइट। तो हम उठाएंगे एप्पल को ही, और एप्पल को हम खाएंगे। ठीक है, ताकि एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो हम एप्पल खाएंगे। तो ये एक्शन जो हुआ हमारे बॉडी में, हमने जो किया, वो हमारे कंप्लीटली कंट्रोल में था। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने हाथ से कहा कि तुम्हें एप्पल उठाना है, तो हाथ जो है वो कुछ और उठा रहा है, राइट। ऐसा तो है नहीं। अगर हमें एप्पल खाना है तो हाथ आपका एप्पल ही उठाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको वॉक करना है, ठीक है, आपको वॉक करना है, आपको स्ट्रेट जाना है, तो
तो ऐसा तो नहीं है कि आपको वॉक करना है तो आपने लेग को इंस्ट्रक्शन किया कि हमें स्ट्रेट जाना है, बट वो जो लेग है आपका वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। इट्स नॉट अ रोबोट तो नहीं है वो चिट्टी वाला, राइट। तो जो आप कमांड दोगे वो पूरा वही करेगा। तो ये हमारे कंप्लीटली कंट्रोल में है ना। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। तो ये वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री आगे भी आएगा, इनफैक्ट बायो में आपको कई बार ये टर्म्स मिलेंगे, तो इसको समझ लो मतलब इनका, ठीक है। वॉलेंट्री ऐसे एक्शंस जिनका हमारे ऊपर मतलब हम उन पे पूरा कंट्रोल करके चलते हैं, ठीक है, हमारे बस में होते हैं वो। वेराज इनवॉलेंट्री ऐसे फंक्शन जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं होता है, ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, ठीक है, हम इन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप सोचो कि ऐसे कौन से फंक्शन है हमारी बॉडी में वो भी, और हमें पता ही नहीं है कि वो हमारे इतना बस में नहीं। अगर ऐसा हमें पता चल जाए तो हम तो तुरंत उसमें एक्शन ले लें कि तुम निकल जाओ, है ना, हमारी बॉडी है, तुम हमारे उसमें नहीं चल रहे हो, तुम अपने मर्जी से कर रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर। तो कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे कि हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे जो मूवमेंट हैं, हैंड, लेग और नेक, ये सारे मूवमेंट्स तो हम कंट्रोल कर रहे हैं और हमें दिख भी रहा है भाई। बट ये जो इंटरनल हमारा जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स, उनमें भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, आपका काम सिर्फ यहीं तक है, माउथ तक है। फिर माउथ के बाद खाना कहाँ जा रहा है ये आपसे मतलब नहीं है इसको, राइट। खाना खुद ब खुद आपके स्टमक में जाके, इंटेस्टाइन में जाके, लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होगा। तो ये एक मशीन चल रही है आपके बॉडी में जिसका आपको पता भी नहीं है। ऐसा थोड़ी होता कि हमने खाना खाया है, ठीक है, और कॉल आ गया कि चलो कहीं चले घूमने, तो आप ये थोड़ी कहते हो कि अभी रुक जाओ, अभी हम काम कर रहे हैं क्योंकि मेरा डाइजेशन हो रहा है ना, तो हम काम कर रहे हैं, अगर हम बाहर जाएंगे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये चीज़ तो होती नहीं है। डाइजेशन, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद होती हैं। अब जैसे हार्ट हो गया आपका, ठीक है, दिल, तो इसका काम है पंप करना ब्लड। तो ये किस तरह से काम करता है, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, है ना। इसका काम इसको पता है अच्छे से, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये सारे ऑर्गन्स ऐसे ही हैं। तो इनका जो एक्शन है हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाह के भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। किडनी के होते हैं, जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इन पे हमारा कोई जोर नहीं चलता, कोई बस नहीं चलता, ठीक है। तो ये सब कैसे फंक्शन हो गए, कैसे एक्शन हो गए, इनवॉलेंट्री। क्लियर है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ठीक है। चलो, तो आपका जो स्केलेटल मसल होता है वो वॉलेंट्री मसल है, तो ये ध्यान में रखना। अब देखो स्केलेटल नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्केलेटल है ना, तो ऐसे हम मूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ हमें इस तरह से वो दिखता है, जो अभी हमने लास्ट इमेज में देखा था स्केलेटल मसल की बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। तो इसी को हमने थोड़ा जूम इन किया, देखा कि व्हाट इज इनसाइड इट, है ना, देखना ज़रूरी है भाई। तो हमें पता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं सेल से बने होते हैं, है ना, सेल से ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, बंडल है सेल का। तो ये देखो कुछ इस तरह का, अगर हम उसको जूम इन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। हमारा जो स्किन है, बेसिकली हमारा जो टिश्यू है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, मेनी न्यूक्लियाई होंगे, राइट, और कुछ फाइबर्स जैसे होंगे, देखो ये फाइबर्स, ठीक है, कुछ इस तरह से होंगे। फिर ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, देखो हम सब प्रोटीन से ही बने हैं, इन्हीं से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे फिर, राइट। तो ये सेम, क्योंकि हमारा जो टिश्यू होता है वो इन्हीं सब से बना है। ऐसा तो नहीं कि हम प्लास्टिक वास्टिक से बने हैं। तो हम जो खाते हैं फैट, प्रोटीन, ऑल दीज थिंग्स, तो हम इन्हीं से बने होंगे। जैसे प्लांट की बात करें तो वो सेलुलोज से बने होते हैं, राइट, देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्योंकि उनका जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खाना जिनसे उन्हें मिल रहा है, उसमें वो ग्लूकोज बना रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से हमारे लिए हम इन सब से बने हैं, हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो इन सब से बने हैं। क्लियर है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ मसल। अब नेक्स्ट आता है स्मूथ मसल, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे मस्कुलर टिश्यू का। तो स्मूथ मसल देखो दोनों में डिफरेंस पूछता है, स्केलेटल और स्मूथ। बहुत सिंपल है। तो ये कैसे हैं, अनब्रांच्ड हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं। अगर इनका हम शेप देखें तो कुछ इस तरह से हैं, देख सकते हो यहाँ पे आप, इस तरह से हैं, टेपरिंग एंड पॉइंटेड एंड्स होते हैं, उस तरह से ये इस तरह से हमें दिखते हैं, ठीक है। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे
फिर नोज टेंशन, ठीक है, कुछ इस तरह की नहीं है जैसे उसमें था स्केलेटल वाले में। फिर सिंगल न्यूक्लियस, वहाँ पे मैनी न्यूक्लियाई वो प्रेजेंट, बट यहाँ पे सिंगल, जस्ट वन, ओके, सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। एज यू कैन सी, ये एक सिंगल, अगर हम इसको उठाएं तो यहाँ पे देखो आप, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है सिर्फ एक ही है, वहाँ पे इनफैक्ट ज़्यादा था, ठीक है। फिर इनवॉलेंट्री मसल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, क्योंकि वाला जो था स्केलेटल वो क्या था, वॉलेंट्री, है ना। वॉलेंट्री का मतलब कि वो वो क्या कर रहा है, वॉलेंट्री, वो उसके एक्शन हमारे पूरे बस में है, हमारे कंट्रोल में है, बट ये वाले इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बस में नहीं होता है। जैसे भाई सेम चीज़ डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये सारे जो इंटरनल ऑर्गन के फंक्शंस हैं ये हमारे बस में नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। तो आपकी जो स्मूथ मसल है ये कैसे मसल है, इनवॉलेंट्री मसल है, क्लियर है। चलो फिर वेयर दे आर फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स। तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं की वॉल, ठीक है, वॉल का मतलब वही दीवारें समझ लो, आउटर कवरिंग, ठीक है। तो वहाँ पे ये टाइप की जो मसल हैं वो पाई जाती हैं। अगेन क्योंकि इनवॉलेंट्री है भाई, तो सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहीं पे पाए जाएंगे, ये क्लियर है, गुड। अब नेक्स्ट आता है कार्डियक, ठीक है। तो कार्डियक हमने जैसे बात की कि ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे हार्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इससे, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, वन वर्ड आ जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो सो हाउ दे आर, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये दिखते हैं। तो देखो अब ये ब्रांच है, ब्रांच का मतलब कि एक ऐसे सिंगल हो और उसकी ऐसे शाखाएं निकली हों। अगर हम ब्रांच की बात करें तो ब्रांच का तो मतलब यही होता है मैम, ठीक है। तो इस तरह से उसकी कुछ ऐसे शाखाएं निकली हों, वो जुड़े हों एक से। तो ये देखो यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके पहले वाले सारे सिंगल सिंगल थे तो उनमें कोई ऐसे ब्रांचिंग नहीं थी, राइट। बट यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं एक से, यहाँ से ये जुड़े हैं, यहाँ से ये जुड़े हैं, यहाँ से ये जुड़े हैं, जस्ट लाइक अदरक, राइट। चलो तो ये भी कैसे हैं, ब्रांच्ड हो गए। फिर सिलेंड्रिकल, अगर हम इनका शेप देखें तो ये कुछ इस तरह सिलेंड्रिकल शेप का है। फिर ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मेजर, क्योंकि बाकी वाले अनब्रांच्ड थे, ठीक है। फिर स्टेशंस आर देयर बट दे आर नॉट प्रोमिनेंट, मैनी न्यूक्लियाई, यहाँ पे भी देखो बहुत सारे न्यूक्लियाई। तो ये देखो 1 2, अगर हम सिर्फ इस इमेज में ही देखें तो इतने सारे हो गए एक सिंगल टिश्यू के, राइट। तो मैनी न्यूक्लियाई। अब देखो इनका फंक्शन, अगर हम इनकी एक्शन की बात करें तो अब हार्ट है, तो हार्ट भी कैसा होगा, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, ये भी क्वेश्चन आता है, स्पेशली ट्रू और फॉल्स, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में। तो अब देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये भी इनवॉलेंट्री होगा, क्योंकि हार्ट हमारा क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हम नहीं जानते, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि अच्छा अभी मेरा ब्लड गया है ऑक्सीडेशन के लिए, अभी मेरा ब्लड गया है डीऑक्सीजनेशन के लिए, ये आपको नहीं पता होता है, राइट। तो ये भी कैसा एक्शन हो गया, इनवॉलेंट्री, ये कंप्लीटली आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए ये इनवॉलेंट्री मसल है। वेयर एज वॉलेंट्री कौन सा था, इसके पहले जो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था स्केलेटल वाला, क्लियर है। फिर दे आर फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ हार्ट, यस। अब देखो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ हार्ट। तो हमने बात की कि ये जो है बेसिकली हमारा जो कार्डियक मसल है ये कहाँ पाया जाता है, हमारे जो हार्ट है वहाँ पे, ठीक है, हार्ट पे पाया जाता है, क्लियर है। एक बार फिर से इसको देख लो, कुछ इस तरह का हमारा हार्ट दिखता है, राइट। और यही जो हार्ट हमारा किन से बना होता है, हमारा जो हार्ट है वो है आपके कार्डियक मसल, क्लियर है। एक बार देख लो फिर से इसको अच्छे से, ओके। चलो तो अब कुछ इस तरह से देखो हमारा जो मसल फाइबर का टाइप हो गया वो देख लेते हैं, जो हमने तीनों चीज़ें यहाँ पे पढ़ी जो हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, आई होप आपको समझ आया हो, सिंपल लगा हो ये। तो देखो हमारा ये कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, ये वाला हार्ट, ठीक है। फिर स्केलेटल मसल
तो हमारे ये जो यहाँ पे हमारे सारे जो मसल्स हैं वो, फिर स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल देखो ये जैसे आपका स्टमक हो गया, जितने ऑर्गन्स हैं ना जो हमने बात की कि वॉल्स ऑफ दीज ऑर्गन्स, तो ये देखो ये आपके स्मूथ मसल होते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसा डायग्राम बना लो सिंपल से, उसमें बहुत अच्छे से नहीं बनाने की ज़रूरत है, आपको समझने के लिए वो होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखने में रिवीजन के टाइम पे भी, ठीक है। तो कुछ इस तरह का बना लेना। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो सेम चीज़ देखो, यहाँ पे कार्डियक कुछ इस तरह से दिखता है, ये ब्रांच्ड होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, न्यूक्लियस बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पे अगर हम स्केलेटल की देखें तो कुछ इस तरह से हमें स्केलेटन दिखते हैं, स्केलेटल मसल। फिर अगर हम स्मूथ मसल की देखें तो वो ऐसे दिखते हैं, क्लियर है। टेपरिंग एंड्स, ये भी ध्यान में रखना, मतलब पॉइंटेड एंड्स, है ना। चलो फिर लोकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल, तो हमने जो लास्ट वाले अभी देखा, ठीक है, वो थोड़ा सा ये बड़ी इमेज है, इसको ड्रॉ कर सको तो कर लेना, हेल्पफुल रहेगा आपको ही, ठीक है। तो हार्ट इज रिलेटेड विद द कार्डियक मसल। फिर ये सारे जो डिफरेंट हमारे यहाँ पे ये सारी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, ये सब रिलेटेड हैं आपके स्केलेटल वाले से, ठीक है। फिर जो आपका ऑर्गन होता है, डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, उनकी जो वॉल है, जैसे ये देखो आपका स्टमक है, डाइजेशन में जो ज़रूरी है, देखो ये सब डाइजेशन के पार्ट्स हैं, तो ये सब किन से बने हैं, स्मूथ वाले से, क्लियर है। ओके, तो ये ड्रॉ कर लेना, हेल्पफुल रहेगा रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलो, सो यस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे जो लास्ट हमारा बच्चा नर्वस टिश्यू, बहुत सिंपल है वो भी, तो उसको कंटिन्यू करके ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सो आई होप दिस इज क्लियर। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल सी टू इट, एंड फॉर एनी अदर इंक्वायरी जस्ट कॉल ऑन दिस number or visit the website. Okay, till then just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.